बंदर को वह फूल दिख जाता है और हाथी को वह फूल दिख जाता है। हाथी उसकी ओर उतरता है और उसे ताड़ने की कोशिश करता है, लेकिन छोटा पड़ जाता है। वह बंदर की ओर इशारा करता है। बंदर रस्सी पकड़कर उसकी ओर आता है और उसके सूंड पर आकर लिपट जाता है, और जैसे ही फूल को उतारने की कोशिश करता है वह नीचे गिर जाता है और वह गेंडे की पीठ पर रखा हुआ चला जाता है। अब हाथी और बंदर नीचे उतरने की कोशिश कर रहे होते हैं, इतने में फूल रखा हुआ चला जाता है गेंडे की पीठ पर। बंदर उसकी ओर जाने के लिए इशारा करता है। हाथी अब उसकी ओर जाने के लिए तैयार हो जाता है और वे दोनों उसके पीछे भागने लगते हैं। वह उधर उधर देखते हैं, तभी उन्हें झाड़ियों में वह फूल दिखाई देता है, तो वह उसके पास जाते हैं। जैसे ही वह गेंडे के पास जाते हैं वह गेंडा भाग जाता है तुरंत ही। अब दोनों उसका पीछा करने लगते हैं, गेंडे के पीछे की ओर जाने लगते हैं और गेंडे की पीठ पे से वह फूल फिसल कर जिराफ के सिर पर आकर रखा जाता है। वह धीरे से उसकी ओर जाने की कोशिश करते हैं। वह धीरे धीरे जिराफ की ओर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। दोनों जिराफ के पास आ जाते हैं और जिराफ हाथी को देखकर डर जाता है। बंदर जिराफ को दिलासा वो भागकर चला जाता है। वह फूल एक गोए के पास आकर जा गिरता है और हाथी और बंदर तभी वहां पर आ जाते हैं। बंदर तुरंत ही उस फूल को उठाने के लिए चला जाता है, लेकिन वह गोए से बचाने के लिए उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। हाथी को लगता है कि एक गोए बंदर को मार सकती है, तभी हाथी उसको उठा लेता है और फूल भी बच जाता है और वह गोए के सामने से भी हट जाता है। लेकिन गोए के सारे बाल झड़ जाते हैं और वह उदास हो जाती है और हाथी और बंदर तभी भाग जाते हैं। जैसे ही वह भागते हैं तो टिड्डा भी डर जाता है और सारा पानी जिराफ वह बहुत दोनों ही खुश होने लगते हैं। अब गोए अपने बालों को साफ करने लगती है और वह बड़ी उदास होती है और गोए चली जाती है। इतने में बंदर केले के छिलके को सीधा कर ही रहा होता है, तो वह केले का छिलका सीधा नहीं होता है, वह केले के छिलके को गिर देता है और वह छिलका हाथी के पास आके जा गिरता है। बंदर नींद में होता है और वह फिसलता हाथी की ओर आने लगता है। वह हाथी की ओर आ जाता है। हाथी और बंदर दोनों ही मजे से लौटे हुए थे। गोए के पास बंदर जाकर खड़ा हो जाता है। वह देखता है कि वहां पर बहुत पत्ते बरस रहे हैं, तो वह जाकर झाड़ियों में छुप जाता है। झाड़ियों में जाकर जाता है और वह जैसे ही जाता है आगे बढ़ाता है तो वह एक रास्ते में फंस जाता है। अब वह गोए को देखकर थोड़ा सा गुस्सा होता है और हंसता भी है। वह इधर उधर घूमने लगता है और गोए की आंखें चकराने लगती है। वह फिर से ऐसे ही करता है
पर फिर से ही गोए की आंखें चकराने लगती है। गोए भागकर चली जाती है। अब बंदर अपनी रस्सी को खोल लेता है और आगे की ओर जाने लगता है। वह एक पंछी को केले ले जाते हुए देखता है। अब किसी भी केले पर कोई भी केला शेष नहीं रह गया था। वह बंदर गिर जाता है और केले के छिलकों को देखता है। अब जाकर वह पेड़ पर चढ़ जाता है। वह अपनी पूंछ और पशुओं को दिखाने की कोशिश करने लगता है। तभी एक गांडा नीचे गिर जाता है और वह गांडा भाग जाता है। तभी बंदर उसकी ओर पीछे पीछे चला जाता है और वह देखता है कि एक पेड़ पर एक केला ही लगा था। तो वह तुरंत ही जाकर उस पेड़ पर छलांग लगा देता है और वह पेड़ पर जाकर उसे तोड़ने के बाद तभी उसे टिड्ढा दिख जाता है। तो टिड्ढा बंदर टिड्ढे से बात करने लगता है। यह टिड्ढा अपनी पूंछ को मोड़ देता है और तीनों जानवरों को चकराने की कोशिश करता है और तीनों जानवर उसकी पूंछ से चकराने लगते हैं। वह गांडा हाथी को चाटने लगता है और हाथी को चाटने लगती थी। हाथी उस बंदर की ओर इशारा करता है। बंदर भी अपनी पूंछ मोड़ लेता है और नीचे की ओर आने लगता है। हाथी उस फूल को सहला रहा होता है और वह उठाकर रख देता है नीचे। फूल से साफ करके फूल को उसमें पेड़ में छेद कर देता है और सारी मिट्टी बाहर निकाल देता है और वह फूल को देखता है तो उसके पास फूल नहीं दिखता है। वह फूल उसके पास से धीरे धीरे खिसकने लगता है और वह देखता है कुछ नहीं मिलता। फिर भी वह फूल धीरे धीरे खिसक कर झाड़ियों में चला जाता है। बंदर हाथी की ओर आने लगता है।